मेहनत की आग जब सीने में होती है तो मुश्किल से मुश्किल काम को आसान बनने में वक्त नहीं लगता। तो एनर्जी बूस्टर आपका अपना चैनल क्विज ऑफ द डे विद एजे में आपका स्वागत है। और आज है 4 नवंबर और आज मैं लेकर के आया हूं इस बूस्टर डोज का पार्ट 12 और देखते देखते ये 12वां पार्ट आ गया। और जो लोग हमारे वीडियो को कंटिन्यू देख रहे हैं उनको पता चल गया है कि हमारे क्वेश्चन का सिलेक्शन कैसा होता है और उसको क्या बेनिफिट मिला है, वो एग्जाम के बाद वो खुद ब खुद बताने आएंगे मुझे। तो पार्ट 11 का लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिया हूं। आप लोग मेरे वीडियो को लगातार देख रहे हैं और आप पता है कि हर अगले वीडियो में मैं पिछले वीडियो का लिंक इसलिए डाल देता हूं कि कोई भी अगर एक वीडियो को देखे तो वो सीरीज बाय सीरीज दूसरे वीडियो की तरफ आसानी से पहुंच सके। तो बिना समय गवाते हुए चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। हमारा पहला क्वेश्चन है, थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ वाटर इज जनरली विथ राइज इन टेम्परेचर। पानी का थर्मल कंडक्टिविटी जनरली क्या होता है अगर टेम्परेचर को बढ़ाया जाता है? ऑप्शन ए इंक्रीजेस, ऑप्शन बी डिक्रीजेस, ऑप्शन सी रिमेन कांस्टेंट, ऑप्शन डी में इंक्रीजेस और डिक्रीजेस डिपेंडिंग अपॉन द टेम्परेचर। तो ध्यान दीजिएगा, वाटर का कह रहा है तो वाटर का क्या होता है कि घट बढ़ सकता है, टेम्परेचर के पे डिपेंड करता है। ठीक है, तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, किरचॉफ्स लॉ स्टेट्स दैट। किरचॉफ लॉ क्या कहता है? ऑप्शन ए, द टोटल रेडिएशन फ्रॉम ब्लैक बॉडी पर सेकेंड पर यूनिट एरिया इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोर्थ पावर ऑफ द एब्सोल्यूट टेम्परेचर। या द वेवलेंथ corresponding to the maximum energy is proportional to the absolute temperature. The ratio of emissive power and absorptive power of all body is the same and is equal to the emissive power of perfectly black body. Option D, none of the above. तो इसका जो राइट आंसर है, और हो ना हो ये क्वेश्चन आप इससे पहले देखे होंगे, टेस्ट में भी देखे होंगे इस टाइप का क्वेश्चन। तो अगर जो क्वेश्चन टेस्ट में आप देख रहे हैं वो क्वेश्चन यहाँ देख रहे हैं तो उसका आंसर तो आप लगा ही लिया कीजिए, क्योंकि वो क्वेश्चन जब आप एक बार पढ़े हैं, दोबारा जब उस नज़र के सामने से गुजरता है और उस समय अगर आप सही लगा लेते हैं तो कॉन्फिडेंस बहुत बढ़ जाता है। ठीक है, और एग्जाम में तो गलत होने का संभावना बिल्कुल 0 हो जाता है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर है कि द रेशियो ऑफ इमिसिव पावर एंड एब्जॉर्बिविटी क्या है, एब्जॉर्बिव पावर of all body is the same and equal to the emissive power of a perfectly black body। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, इन डिस्टिलेशन कॉलम द नंबर ऑफ बबल कैप पर डे प्राइमरली डिपेंड अपॉन द। ऑप्शन ए, अलाउएबल लिक्विड वेलोसिटी, ऑप्शन बी, अलाउएबल गैस वेलोसिटी, ऑप्शन सी, अलाउएबल गैस एंड लिक्विड वेलोसिटी, ऑप्शन डी, फीड कंपोजिशन। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा अलाउएबल गैस एंड लिक्विड वेलोसिटी, दोनों। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, विथ इंक्रीजिंग प्रेशर द रिलेटिव वोलेटिलिटी ऑफ बाइनरी सिस्टम। प्रेशर बढ़ाने से बाइनरी सिस्टम का रिलेटिव वोलेटिलिटी पे क्या इफेक्ट पड़ता है? ऑप्शन ए इंक्रीजेस, ऑप्शन बी डिक्रीजेस, ऑप्शन सी रिमेन सेम, ऑप्शन डी आइदर ए और बी डिपेंड ऑन द टेम्परेचर। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए, इंक्रीजेस। मतलब जब प्रेशर बढ़ाता है तो रिलेटिव वोलेटिलिटी जो है बाइनरी मिक्सचर का भी बढ़ जाता है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इसमें मैं सारे सब्जेक्ट का आपको लगभग मिल जाएगा। आज की वीडियो में मैं एक क्वेश्चन से मतलब एक सब्जेक्ट से 2-3 क्वेश्चन ही लिया हूं। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, इन ए इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड, इनकम्प्रेसिबल फ्लो ऑफ फ्लूइड द फ्लूइड। ऑप्शन ए, टेम्परेचर रिमेन कांस्टेंट, इनकम्प्रेसिबल कह रहा है, कंप्रेसिबिलिटी इज ग्रेटर देन 0, ऑप्शन सी, डेंसिटी डज नॉट चेंज विद द प्रेशर एंड टेम्परेचर, ऑप्शन डी, फ्रिक्शनलेस। तो आप लोग इसका आंसर लगा लीजिए, क्योंकि ये क्वेश्चन मैं टेस्ट में करा चुका हूं। लगा लीजिए आप लोग इसका आंसर, उम्मीद करते हैं कि आप लोग लगा लिए होंगे। तो इसका जो राइट आंसर है सी। ठीक है, डेंसिटी डज नॉट चेंज विद प्रेशर एंड टेम्परेचर, उसी को बोलते हैं इनकम्प्रेसिबल। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ।
हमारा अगला क्वेश्चन है क्रिटिकल वेलोसिटी इन ए पाइप फ्लो। पाइप फ्लो में क्रिटिकल वेलोसिटी क्या होता है? इंक्रीजेज एज फ्लूइड वेलोसिटी इंक्रीजेज एज पाइप डायमीटर इंक्रीजेज। ऑप्शन सी इंडिपेंडेंट ऑफ द फ्लूइड डेंसिटी, ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। तो इसका जो राइट आंसर है वो है इंक्रीजेज एज पाइप डायमीटर इंक्रीजेज। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है फॉर एफिशिएंट ग्राइंडिंग बॉल मिल मस्ट बी ऑपरेट। एफिशिएंट ग्राइंडिंग के लिए बॉल मिल का ऑपरेट जो होना चाहिए उसके लिए कौन सा स्टेटमेंट सही है? एट ए स्पीड लेस देन क्रिटिकल स्पीड, क्रिटिकल स्पीड से कम होना चाहिए। एट ए स्पीड मोर देन क्रिटिकल स्पीड, इक्वल टू क्रिटिकल स्पीड और विथ मिनिमम पॉसिबल स्मॉल बॉल। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ए, एट ए स्पीड लेस देन द क्रिटिकल स्पीड। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है द रिडक्शन रेशियो फॉर ग्राइंडर इज डिफाइंड एज। इसमें DF और DP लिखा हुआ है। DF जहाँ पे DF जो है एवरेज डायमीटर ऑफ फीड है और DP जो है एवरेज डायमीटर ऑफ प्रोडक्ट है। ठीक है, तो ऑप्शन ए है DF बाई DP, DP बाई DF, DF माइनस DP और ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ए, DF बाय DP। ठीक है, मतलब एवरेज डायमीटर ऑफ फीड और बाय प्रोडक्ट। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रैक्शन ऑफ क्रूड ऑयल विल हैव मैक्सिमम API ग्रेविटी। इसमें से बताना है कि किसका API ग्रेविटी जो है सबसे ज़्यादा होगा। तो इसका आंसर बताने से पहले थोड़ा सा हम API ग्रेविटी का कंसेप्ट जान लेते हैं। और ये भी अपने आप में एक क्वेश्चन है कि API ग्रेविटी का फॉर्मूला भी कभी कभी पूछ देता है। तो API ग्रेविटी जो होता है ये आप देख रहे हैं फार्मूला, तो आप देख ही लीजिए, किसी एग्जाम में आपको पूछ देगा। लेकिन इसमें आप ध्यान ये देने वाली बात है कि API ग्रेविटी जो है डेंसिटी के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। कहने का मतलब ग्रेविटी जिसका ज़्यादा होगा उसका API ग्रेविटी क्या होगा? कम हो जाएगा। ठीक है, और डेंसिटी जितना ही कम होगा API ग्रेविटी उतना ही ज़्यादा हो जाएगा। तो अब डेंसिटी किसका कम होगा? जो हल्का होगा उसी का डेंसिटी कम होगा, और जो भारी होगा उसका डेंसिटी क्या होगा? ज़्यादा। मतलब यहाँ से आप कह सकते हैं कि जो जितना ही हल्का होगा, जो जितना ही हल्का होगा, जो जितना ही लाइटर होगा, ठीक है, उसका API ग्रेविटी उतना ही अधिक होगा। ठीक है, तो अब चलते हैं इस क्वेश्चन की तरफ। अब देख लीजिए कि आपको तो हम प्रोडक्ट सबका कट कौन सा लाइटर है उस बता चुके हैं एक वीडियो में। तो यहाँ देखिए डीजल, गैसोलीन, एटमॉस्फेरिक गैस ऑयल और वैक्यूम गैस ऑयल। इसमें से आप देख रहे हैं यहाँ मैक्सिमम पूछ रहा है, मैक्सिमम किसका होगा? इस सब में से हम देखेंगे क्यों किसका जो है तो सबसे वो लाइटर है। तो यहाँ पे सबसे हल्का आप देख रहे हैं गैसोलीन का है। सबसे हल्का क्या है? गैसोलीन है। गैसोलीन दैट मीन्स पेट्रोल। तो यहाँ पे गैसोलीन है। ऐसा नहीं कि हर क्वेश्चन में गैसोलीन ही आंसर हो जाएगा मैक्सिमम API ग्रेविटी, बिल्कुल ऐसा नहीं है। अगर यहाँ पे अगर आपको नेफ्था दे देता, LPG दे देता, तो उसका API ग्रेविटी ज़्यादा हो जाता। ठीक है, तो इस कंसेप्ट को आप लोग ध्यान दीजिएगा। ठीक है, अगर इसी में पूछ देगा कि किसका API ग्रेविटी मिनिमम है, तो हम लोग चारों ऑप्शन में से ढूंढेंगे कि किसका जो है वो मॉलिक्यूलर वेट किसका ज़्यादा है। ठीक है, तो उसी का कम हो जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि API ग्रेविटी से रिलेटेड क्वेश्चन चाहे हल्का मिनिमम पूछे, मैक्सिमम पूछे, या फिर API ग्रेविटी का फार्मूला ही पूछते, ये भी पूछता है, ये पूछा हुआ क्वेश्चन है एग्जाम में, तो ये आप लोग ध्यान दीजिएगा। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। द मेन यूज ऑफ हैवी गैस ऑयल प्रोड्यूस्ड बाय द वैक्यूम डिस्टिलेशन यूनिट इज। वैक्यूम डिस्टिलेशन में जो हैवी गैस ऑयल बनता है उसका मेन यूज कहाँ पे होता है? ब्लेंडिंग कंपोनेंट ऑफ केरोसिन, ब्लेंडिंग कंपोनेंट ऑफ पेट्रोल, फीडस्टॉक फॉर फ्लूइड कैटालिटिक क्रैकिंग यूनिट, ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। तो जो हैवी गैस ऑयल जो वैक्यूम डिस्टिलेशन यूनिट से निकलता है उसका मेन यूज जो है फीडस्टॉक फॉर FCC यूनिट में जो है सो फीड के रूप में भेजना इसका मेन काम है। ठीक है, तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। ठीक है,
चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग शुगर इज स्वीटेस्ट। इसमें से बताना है कि कौन सा शुगर सबसे स्वीटेस्ट है। ऑप्शन ए ग्लूकोज, ऑप्शन बी फ्रुक्टोज, ऑप्शन सी सुक्रोज, ऑप्शन डी लैक्टोज। तो सबसे जो स्वीटेस्ट शुगर है वो है फ्रुक्टोज। कौन सा है? फ्रुक्टोज। ठीक है, ये भी पूछा हुआ क्वेश्चन है एग्जाम में। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है सल्फर एडिशन इन सॉप इज डन टू। सॉप बनाने में, सॉप के मैन्युफैक्चरिंग में उसमें सल्फर मिलाया जाता है, क्यों? ऑप्शन ए इम्प्रूव सॉप टेक्सचर, क्योर पिंपल एंड डैंड्रफ, फास्टन लेदर फॉर्मेशन, इंक्रीज इट्स क्लीनिंग एक्शन। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्योर पिंपल्स और डैंड्रफ। पिंपल्स और डैंड्रफ को ठीक करने के लिए उसमें मिलाया जाता है सल्फर। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है स्टेलेग्मोमीटर इज यूज्ड फॉर द मेजरमेंट ऑफ। स्टेलेग्मोमीटर का यूज जो है किसके मेजरमेंट में किया जाता है? ऑप्शन ए कैनविक विस्कोसिटी, ऑप्शन बी सरफेस टेंशन, ऑप्शन सी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और ऑप्शन डी ऑप्टिकल एक्टिविटी। तो इसका जो राइट आंसर है वो है सरफेस टेंशन। इसका राइट आंसर क्या है? सरफेस टेंशन। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और हाँ, एक चीज आपको बता देना चाहूंगा कि कुछ लोग, जैसे स्टार्टिंग में हम बूस्टर डोज लेकर के आए तो ज़्यादा लोग देख रहे थे, है ना, लेकिन अब क्या है कि लोगों का एफिशिएंसी घट गया है। बिल्कुल भी ऐसा ये गलती नहीं करना है। एक बार पढ़ना स्टार्ट करें, जोश जोश में बहुत पढ़ लिए, उसके बाद फिर ढीले पड़ गया, ऐसा नहीं करना है। जब तक कि एग्ज़ाम क्रैक ना हो, जब तक सफलता ना मिल जाए, तब तक अपने जुनून को, अपने पोटेंशियल को कम नहीं करना है। ठीक है, तो कंटिन्यू आप लोग अपना मेहनत जारी रखिए। ठीक है, तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। टर्बुडिटी ऑफ वाटर इज एन इंडिकेशन ऑफ द प्रेजेंस ऑफ। अगर वाटर ज़्यादा टर्बुड है, ठीक है, टर्बिडिटी उसमें ज़्यादा है, इसका मतलब क्या हुआ कि उसमें सस्पेंडेड ऑर्गेनिक मैटर, इनऑर्गेनिक मैटर है, या डिजॉल्व सॉलिड है, या फ्लोटिंग सॉलिड है, या फिर डिजॉल्व गैसेस है। तो इसका जो राइट आंसर है सस्पेंडेड इनऑर्गेनिक मैटर। ठीक है, और आज के वीडियो का हमारा आखिरी क्वेश्चन है डिजॉल्व ऑक्सीजन कंटेंट इन रिवर इज अराउंड डैश ppm। नदी में ऑक्सीजन कितना ppm जो है सो अराउंड होता है? तो ऑप्शन ए 5 ppm, ऑप्शन बी 100 ppm, ऑप्शन सी 250 और 500। तो इसका जो राइट आंसर है वो है 500। ठीक है, तो धन्यवाद। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए, और आप वीडियो देखकर लाइक ज़रूर कीजिएगा, दोस्तों को शेयर कर दीजिए। ओके, तो धन्यवाद।